ने देखा, बड़ा ही सम्मान किया, बोले बाबा जी अच्छे से अवसर पर आना हुआ है आपका। मेरी एक लड़की है, उसके दिन दशा बताइए। और समझा रहे हैं। तो देव ऋषि नारद बोले हैं भीष्म का नहीं माना था। तुम्हारी लड़की का नाम है रुक्मिणी और रुक्मिणी की शादी द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में होगी। और जैसे ही तने शब्द भीष्मक ने सुने तो भीष्मक को खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। एकदम से नारद के पैरों पे गिर पड़ेगा, बाबा जी भगवान कन्हैया अगर हमारे घर में दूल्हा बन करके आ गए तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा। बड़े खुश हुए। इतनी कह करके देवर्षि नारद वहां से चले गए। एक बार रुक्मिणी छोटी थी बचपन में, तो ब्राह्मण देव रुक्मिणी के द्वार से कुछ गुनगुनाते हुए निकले गए। क्या कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। रुक्मिणी ने सुन लिया कि भगवान कन्हैया का अवतार हो गया है। मेरे दोस्तों, उसी दिन से रुक्मिणी भगवान कन्हैया के प्रेम में दीवानी बन गई। और सहेलियों में अगर चर्चा छिड़ जाती है तो भगवान कन्हैया का ही नाम सुनाने लगती है। एक बार रुक्मिणी ने सोचा, क्या सोचा? सोचा है रुक्मिणी ने क्या सोचने लगी बिटिया मन में, और जीवन दिन व्यर्थ बीती रहे।
रुक्मणी भगवान कन्हैया के प्रेम में दीवानी बनी है साथियों। वहां सहेलियों में अगर चर्चा चल जाती है तो भगवान कन्हैया का ही नाम सुनाने लगती है। धीरे धीरे जो समय बीता रुक्मणी को समझदार हुई है। रुक्मणी की मां ने देखा कि मेरी लड़के समझदार है, होशियार है, तो भीष्मक से बोलिए का महाराज तुम्हें तो मालूम है हमारी लड़की रुक्मणी शादी की योग्य है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। भीष्मक बोले कोई बात नहीं रानी, आज ही हम दरबार में जा रहे हैं, हम अपनी लड़की के लिए कोई अच्छा घर अच्छे वर की तलाश अवश्य करेंगे। पहुंच गए भीष्मक दरबार में। दरबार के लोगों से बोले का भीष्मक देखिए दरबार में बैठे हुए सभी सज्जनों, आज दरबार का जितना काम है वो सब बंद कर दिया जाए। तुम्हें तो मालूम है हमारी लड़की रुक्मणी शादी की योग्य है, ये बता रुक्मणी की शादी कहां करें, किसके साथ करें? एक खड़ा हो गया, बोला महाराज हमारी नजर में दुर्योधन का नाम आ रहा है, रुक्मणी की शादी दुर्योधन के साथ हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। तब तक दूसरा खड़ा हो गया, नहीं महाराज बिल्कुल नहीं, बड़ा घमंडी है, सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ, कोई और देगा। कहने का मतलब है भैया कोई किसी का नाम बताता है तो दूसरा खड़ा होकर के उसके अवगुणों को गिनाने लगता है। सुबह से दोपहर हो गया और ये फैसला नहीं हुआ कि रुक्मणी की शादी कहां की जाए, किसके साथ में की जाए। वहां दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम सुनाने लगे।
नहीं और है वो बता न लगे। समझा रहे सुबह से दोपहर हुआ और ये फैसला नहीं हुआ कि रुकमणी की शादी कहां की जाए। और तब तक तीसरा खड़ा हो गया, बोला महाराज हमारी नजर में सबको छोड़ करके द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया का नाम आ रहा है। रुकमणी की शादी भगवान कन्हैया के साथ हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। जो भगवान कन्हैया का नाम सुना सभा में तालियां बजने लगी। का भगवान का नाम किसी के मुंह से निकला ही नहीं। भीष्मक बोले हो गया फैसला, नायर पंडित को भेज दो, हम अपनी लड़की रुक्मिणी की शादी भगवान कन्हैया के साथ में करेंगे। ये बात पूरी नहीं हो पाई। तब तक क्या देखा, भीष्म का बड़ा लड़का रुकम आ गया। रुकम बोला पिताजी किसकी बड़ाई करने में लग गए तुम? अरे बन बन में काय चलाता रहा, दही माखन को लूट लूट के खाता रहा। वे ग्वाला है और ग्वाले के साथ में हम अपनी बहन की शादी करेंगे। ना ना ना, कोई और देखा। तो भीष्म को बोले रुको, चिल्ला काय को रहे हो? अभी फैसला हो थोड़ी नहीं गया है, तुम बताओ। तुम्हारी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो तुम बताओ, तुम्हारे बहन की शादी कहां की जाए, किसके साथ में की जाए? रुकम बोला पिताजी तुम्हें तो मालूम है हमारी बहन इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, उसके लिए कोई अच्छा लड़का ही नहीं मिलता। भीष्म बोले अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी बहन जिंदगी भर घर में बैठ रहेगी, उसकी शादी नहीं होगी। अरे जब भगवान ने लड़की को भेजा है तो उसके लिए कोई अच्छा लड़का भी भेजा होगा। सोचो। थोड़ी देर के बाद रुकम बोला हाँ पिताजी एक लड़का तो है। बोले क्या नाम है उसका? का बच्ची तरीका जानते हो लेकिन तुम्हें याद नहीं आ रहा है?
हाँ। कौन है? कौन है? तो बोला रुको। सुन बाबा के पेनरे के रुको मुआज समझा। बोला रकम पिताजी। वो लड़का जो है ना बड़ा ही पैसे वाला है, रूप भी जिसका निराला है, आदत का भोला भाला है, और रिश्ता में जो हमारा साला है ना उसका हरे खेल ही आना है। बोला रकम पिताजी, हम अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ में करेंगे। बीसमंग समझा रहे रकम, मेरी बात मान ले। मेरे 2-4 लड़कियां नहीं है, मेरी अकेली लड़की है रुकमणी, और रुकमणी की शादी द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में हो जाने दे। भगवान कन्हैया अगर हमारे घर में दूल्हा बन करके आ गए तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा। और बोले हैं भीष्मक पर रुको, नहीं मालूम है। अरे इकलौती घर में बिटिया रे हमारी,
भीष्मक बोले रकुम तक मेरी बात मान ले, मेरे 2-4 लड़कियां नहीं है, मेरी अकेली लड़की है रुक्मणी, और रुक्मणी की शादी भगवान कन्हैया के साथ में हो जाने दे। भगवान कन्हैया अगर दूल्हा बन कर के आ गए तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा, मान ले। रकम बोला पिताजी, फिर उसी का नाम जिसके नाम से चलाने नफरतें गला है। कन्हैया अगर दूल्हा बनकर के आया तो यहां शादी नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन की बर्बादी हो जाएगी, सामने आ नहीं। क्रोध में आकर के रकम बोला है, पिताजी भूल कर रहे हो तुम। अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चली जाएगी। करके रकम बांस से चला गया। भीष्मक ने अपना सर पकड़ लिया।